तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सजीव कोचिंग क्लासेज में। हमने अगली क्लास में पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्र की धारिता का व्यंजक। आज हम करने वाले हैं समांतर क्रम में जुड़े तीन संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। हमने अगली क्लास में आपको संधारित्र बता दिया क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी अगली क्लास प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स डेरिवेशन में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम करेंगे कि समांतर क्रम। अब आपको बता देते हैं हम समांतर क्रम क्या होता है। तो जो हमारा घर का कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में ही जुड़ा होता है। देखो समांतर क्रम क्या होता है। ये अपना चेन वाइज जो था वो था अपना श्रेणी क्रम, लेकिन समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम होता है एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक को ही हम कहते हैं समांतर क्रम। अब हम करेंगे अपने डेरिवेशन। अब आपको पता है संधारित्र कैसे बनते हैं, तो देखो ये है अपने संधारित्र। संधारित्र का जो सिंबल होता है वो होता है ये। तो ये है अपने तीन संधारित्र, इनको अपन कनेक्शन कर देंगे। देखो ये लिए अपन ने डोरी। कनेक्शन तो आप बहुत अच्छे से कर देते हो, मेरे को पता है। इसका तार इसमें ना, इसका तार इसमें ना, ये कर दी लाइट फाल्ट, तो 2 दिन तक गांव में लाइट ही नहीं है। ये है हमारा बिंदु ए और ये है हमारा बिंदु बी। इसको हमने दिया प्लस क्यू आवेश। देखना ये हो गया आपका अर्थिंग, जो कि हमने बताया था आपको। ये हो गया आपका अर्थ इन, यानी कि पृथ्वी कृत अर्थ इन। ये देखो ये हमारा पहला कंडेंसर, ये हमारा दूसरा कंडेंसर और ये हमारा तीसरा कंडेंसर। जब हमने बिंदु ए को जब प्लस क्यू आवेश दिया तो तीनों संधारित्र की पहली प्लेट पर तो प्लस क्यू आवेश, और जो दूसरी प्लेट है उसके समीपवर्ती तल पर वही प्रेरण की क्रिया द्वारा माइनस आवेश। ये हो गया हमारा माइनस आवेश, और बाहरी तल पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरण की क्रिया आपको बताई थी पृथ्वी में स्वतः ही होती है, मतलब प्रकृति में स्वतः ही होती है। ये प्लस क्यू आवेश यहाँ से ये गया और ये धरती में चला गया, क्योंकि हमारा धरती का जो आवेश होता है, जो धरती का विभव होता है, वो धरती का विभव शून्य होता है। इसलिए अगर धरती के विभव से कम विभव रहेगा तो माइनस विभव रहेगा, और धरती के विभव से ज्यादा विभव रहेगा तो प्लस विभव रहेगा। ऐसा रहता है। इसलिए जो भी जितना भी आवेश रहता है बाहर, वो सब अगर अपन कनेक्शन कर देते हैं तो वो सब पृथ्वी में चला जाता है। अब देखो क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, यहाँ पर भी प्लस। जब हमने श्रेणी क्रम किया था तो आपको बताया था कि उसमें जो आवेश देंगे तो उसमें आवेश सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बताया था ऐसे ही कि एक के बाद एक कनेक्शन किया था अपन ने, तो जो आवेश अपन ने इस वाले संधारित्र को दिया था वही आवेश अगले वाले संधारित्र के पास जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो ये आवेश इन संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। अब धारिता क्या, मान लो इसकी कैपेसिटी है कि ये 2.0 वाट का है, ये 1 वाट का है और ये 3 वाट का है, तो ये अपने अपने हिसाब से करंट को ले लेंगे। जैसे तुम्हें जितनी, जैसे एक व्यक्ति मोटा है, एक पतला है और एक थोड़ा दुबला है, तो मोटा वाला ज्यादा खाना खाएगा, लेकिन परोसेंगे तो हम उसको भी और उसको भी। ऐसा है कि वो अपने हिसाब से खाना परोस लेंगे। ये अपने हिसाब से आवेश ले लेगा। मान लो इसने Q1 आवेश ले लिया, इसने Q2 आवेश ले लिया और इसने Q3 आवेश ले लिया। लेकिन देखो हमने यहाँ से कनेक्शन किया है और यहाँ से कनेक्शन हमने खत्म किया है। मतलब एक ही डोरी को, इसकी डोरी को यहाँ पर, इसकी डोरी को यहाँ पर, इसकी डोरी को यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब हमने कनेक्शन नहीं बदला है। क्योंकि जब बिंदु बदलते हैं ना तो विभव बदलता है, लेकिन हमारे इसमें बिंदु तो बदले ही नहीं, इसलिए इसका विभव कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। विभव इसका एक समान रहेगा, बस यही याद रखना है। और जब हमने श्रेणी क्रम किया था तो उसमें आपको बताया था कि बिंदु यहाँ से फिर यहाँ तक चेंज हुए थे, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक अलग डोरी लगाई थी, उसके बाद हमने एक अलग डोरी लगाई थी,
इसलिए हमने इसका V1 माना था और इसका हमने V2 माना था, और ये हमने आपको अगली क्लास में पढ़ा दिया है। अब हम बात सिर्फ हम यहाँ पर समांतर क्रम की करेंगे। अब समांतर क्रम में देखो, अब हमें इसकी थ्योरी लिखनी है। हमने बाकी सब तो लिख दिया, अब देखो लिखना क्या, लिखना इसमें देखकर ही है। देखो क्या लिखना है, अपने को लिखना है कि माना C1 C2 और C3, C1 C2 और C3 धारिता के कितने संधारित्र है आपके, 1 2 3। तो माना C1 C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र। कितने संधारित्र, 3 संधारित्र। 3 संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो इतना होने के बाद इनका आवेश लिख दो कि इनका आवेश, किनका, संधारित्र का, इनका आवेश क्रमशः कितना है, Q1 Q2 और Q3 है। जिसके बाद हम लिखेंगे कि इनका विभव एक समान V है, यानी कि एक जैसा है तीनों का विभव। जिसके बाद देखो, ये तो हमने लिख दिया, इतना ही जो है इसमें देख कर लिखना था। अगला देखो, हमने क्या किया, जो बिंदु A है, क्या है कि बिंदु A को प्लस Q आवेश देने पर यह आवेश अपनी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है, अपनी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। इसके बाद देखो, इतना हो गया। इसके बाद धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। जिसके बाद देखो, इसके बाद आपको लिखना है, अतः प्लेट A पर प्लस Q आवेश देने पर प्लेट B के समीपवर्ती तल पर माइनस Q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर, दूरवर्ती कौन से, ये है आपका समीपवर्ती, जो कि प्लेट A के पास है वो समीप है, और जो प्लेट B से दूर है दूर है। दूरवर्ती तल पर प्लस Q आवेश क्या हो जाता है, प्रेरण की क्रिया द्वारा क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या इतना लिख लिया। इसके बाद लिख दो कि बिंदु B का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। ये देखो, हमने एक तार पृथ्वी में गाड़ दिया, पृथ्वी से कर दिया गया है। ठीक है, इतनी आप थ्योरी लिख दोगे तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, 2 नंबर आपके पक्के। अब देखो आगे क्या करना है, आप और लिख सकते हो अपने हिसाब से। क्या लिख सकते हो, ये देखो,
आप ये लिख सकते हो कि तीनों संधारित्र के हमने बिंदु ए से कनेक्शन किया और जिसके बाद दूसरा कनेक्शन हमने बिंदु बी से किया, ऐसा भी आप लिख सकते। अब हम करेंगे मेन चीज जो कि है इसकी डेरिवेशन। अब हमने अगली क्लास में जो हमने श्रेणी क्रम किया था उसमें हमने विभव लिया था, क्यों? क्योंकि इसके विभव अलग अलग थे। इस क्लास में हम लेंगे आवेश। आवेश जो चीज इसमें अलग अलग रहती है वही हम लेंगे। ये धारिता तो है लेकिन जो अलग, अगर इसमें आवेश अलग है तो हम आवेश लेंगे और विभव अलग है तो विभव लेंगे, बस यही मेन चीज है। तो हम लिखेंगे कि कुल आवेश, अब देखो कुल आवेश बराबर क्या रहेगा, कुल आवेश Q बराबर कितने आवेश अपने पास, 1 2 3, तो कुल आवेश तीनों को जोड़ दो। अपन कुल निकालते हैं, जैसे देखो कि मेरे पास 2 पेन है, मेरे भाई के पास 3 पेन है और अगले मेरे दोस्त के पास 4 पेन है। तो अगर अपन कुल निकालेंगे तो मेरी पेन और मेरे भाई की पेन और दोस्त के पेन को जोड़ेंगे ना, ऐसा ही है कि जब हम कुल आवेश निकाल रहे हैं तो जो जितने जितने आवेश जिसके पास है उन सबके आवेश को हम मिलाकर ही जोड़ेंगे। तो ये देखो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें मान किसका चाहिए, तो हमें मान चाहिए Q का। अब Q का मान कैसे निकलेगा, हमने आपको कल सूत्र बताया था कि C बराबर होता है Q बाई V। अगली क्लास में हमने आपको ये बता दिया। अब हमें उस क्लास में जरूरत ये की पड़ रही थी, हमें अब जरूरत पड़ रही है Q की। तो हम देखो यहाँ से Q निकालेंगे। जब हम यहाँ से Q निकालेंगे तो जो C है इसका मल्टीप्लाई या गुना हो जाएगा V के पास, या ये सोच सकते हो कि V का गुना हो जाएगा C के पास, तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा V। तो हम यही सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, देखना। और ये आपको पता है डॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चूंकि, चूंकि या बोल सकते हैं इसको क्योंकि। तो देखो ये हो गया। अब हम लिखेंगे Q1। अब हमारा Q1 C की जगह हमें Q1 कहां पर है, यहाँ, तो हमें पहले संधारित्र का लिखना है मतलब C1। और आपको पता है विभव तो सबका सेम है, मतलब इसके लिए भी V। अगला देखो, अगला है हमारा क्या, Q2। जब Q2 लिखेंगे मतलब दूसरा वाला संधारित्र मतलब C2 और उसका भी विभव सेम है मतलब V। तीसरा देखो हम लिखेंगे Q3, यहाँ पर भी C यहाँ पर भी C, तो इस पर भी C आएगा। ये हो गया आपका C3 और ये विभव सेम। अपने पास Q1 का मान भी आ गया, Q2 का मान भी आ गया और Q3 का मान। बस तो किस बात की देरी है, रख दो और क्या मान, समीकरण 1 में मान रखने पर लिख दिया। अब देखो हम Q1 Q2 और Q3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ये देखो इसका काम हो गया, इसको यहां से निकाल दो। देखो यहाँ पे मैं मान रख के बताता हूँ मान कैसे रखते हैं। तो मान ऐसे रखते हैं कि Q बराबर Q1 की जगह आ जाएगा आपका C1V प्लस आपका Q2 की जगह आ जाएगा C2V प्लस आपका Q3 की जगह आ जाएगा C3V। इतना लिखने के बाद आप नीचे का मिटा दो, मतलब आप मत मिटाना, नहीं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम। अब देखो आपने गणित में सूत्र पढ़ा होगा, या सूत्र क्या आपने पढ़ा होगा कि जब तीनों के पास एक जैसे चीज होती है तो उसे हम घर से बाहर कर देते हैं। घर से बाहर का मतलब ये, और ये लगा लिया गेट। गेट के अंदर बचे C1 C2 प्लस C3। इतना लिखने के बाद आपको कर देना है 2 नंबर। 2 नंबर आपको कहाँ कर देना है, वहीं पर जहां पर बैठे हो। ऐसे ऐसे करते 2 नंबर, गलत मत समझ लें। अब क्या लिखना आपको लिखना है कि परिणामी, देखो 1 नंबर भी कर लिया, 2 नंबर भी कर लिया। अब देखो आगे, अब 3 नंबर करेंगे। परिणामी धारिता क्या हो, C हो। तो इसका मतलब क्या है कि परिणामी धारिता C हो, तो यानी कि इन सबकी जो धारिता हो वो एक समान हो तो क्या होगा, देखो तो होगा Q बराबर CV। अब ये क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अलग अलग ली थी सबकी, यहाँ पर C1 C2 C3 ली थी, लेकिन अगर हमारी परिणामी धारिता C हो तो यहाँ पर हम CV लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका कितना नंबर, जल्दी बोलो कितना नंबर,
3 नंबर, आप देखो, आपको एक चीज बताता हूं मैं, जादू, बिना धूप के जादू दिखाता हूं। देखो, वो नीला वाला आ गया यार, वो कहता है माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माँ माँ, वो वाला देखो, अब माँ को सब कुछ दिखेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यानी कि लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट भी सेम होंगे। अब राइट सेम कैसे होंगे, तो ये लिख देंगे हम क्या, सीवी, सीवी बराबर, आपको यहाँ पर एक हिंदी में लाइन लिखनी है कि समीकरण 2 व 3 को मिलाकर लिखने का। तो ये देखो लिख दिया अपन ने, क्योंकि दोनों ही क्यू के बराबर है, तो ये हो गया सीपी। इसका मतलब ये है कि देखो, ये किसी के भाई से पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो उसने भी लक्ष्मी नारायण बताया। उसकी बहन से पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो उसने भी लक्ष्मी नारायण बताया। मतलब जो दोनों ही है वो लक्ष्मी नारायण के ही पुत्र है ना, यही कर रहे हैं हम कि ये लक्ष्मी नारायण की बहन है, मतलब बहन नहीं पोती है, मतलब पोती नहीं उसकी बेटी है। तुम भी यार क्या क्या करते हो, सीधी, वो तो गलती तुम्हारी है। ये लिख दिया हमने समीकरण 2। अब देखो, आपको इसको देखकर कुछ याद आ रहा है? हाँ, मैं अगले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी जन्म की बात कर रहा हूँ। इसी जन्म में कुछ दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि जब ऐसा बराबर, यानी कि पुल हो और इधर भी हो और इधर भी हो, या इधर कुछ भी संख्या हो इधर कुछ भी संख्या हो, तो वो आपस में कट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगी तो ये हो जाएगी डिवाइड में, तो डिवाइड से डिवाइड कैंसिल हो जाएगी। तो ये यहाँ पर बचा हमारा C, ये बचा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि इसको देखकर, और आपको पता है धारिता का मात्रक होता है फेरड। भैया ये लिखना बहुत जरूरी है, इसने इसका निर्माण किया था, इसके 1 नंबर काट लेता है एग्जामिनर। और ये पता आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, जब हमने आपको ऐसी श्रेणी क्रम कराई थी तो उसका उत्तर आपको ऐसा पाया होगा आपने, और जब हम ऐसा समांतर क्रम करेंगे तो आपको उत्तर जांचने के लिए एक ट्रिक मिल जाएगी कि हमारा आंसर ऐसे आएगा, कैसे, ऐसे लेटा हुआ, और हमारा जो ये है, ये क्वेश्चन ये रहेगा समांतर। तो आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। क्या करें? शेयर, ताकि और लोग भी हमारी वीडियो को देख सके। तो धन्यवाद।